हर बार जब मिडिल ईस्ट में सीज फायर होता है दुनिया ताली बजाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही ताली चीखों में बदल जाती है। जो रुकना चाहिए वो रुकता नहीं और जो जिंदा है वे मारे जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी फिर कह रहा हूं, जब इजराइल सीज बोलता है तो दरअसल वो फायर करता है और इस बार भी वही हुआ। अब तो शक नहीं यकीन है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके पीछे बहुत गहरा खेल चल रहा है और आज हम उसी खेल की असल तस्वीर खोलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं द नवजीवन। आज हम बात करेंगे उस झूठे सीज फायर की सच्चाई पर जिसमें इंसानियत रोज मारी जाती है। कल तक कहा गया था जंग थम रही है, लेकिन आज फिर 40 से ज्यादा जानें चली गईं और अब इजराइल के पास एक नया बहाना है। हम 600 ट्रक भेजने वाले थे लेकिन अब सिर्फ 300 भेजेंगे। क्यों? क्या बहाना है? क्यों ऐसा कर रहा है? वो कह रहा है हमास ने लाशें वापस नहीं की, पर सवाल यह है जो संगठन 20 जिंदा लोगों को तुरंत रिहा कर सकता है वो कुछ लाशें क्यों नहीं लौटा पा रहा है? जवाब मलबे में दबे हुए सच में है। वो शक था, वे शक धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है। मतलब जो शक था वो शक अब धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है। ये बात मैंने आपको बार बार कही है, इससे पहले भी कही है कि जब भी मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ कोई सीज फायर होता है तो सामने वाला जो पक्ष है वो सीज कर देता है और इजराइल फायर करता रहता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि 24 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों के अंदर मारे गए थे और उसके बाद भी 19 के आसपास लोग मारे जाने की खबर आ गई है। और अब इजराइल के पास एक बहाना है और अपनी नीचता का, शैतानियत का जो हाईएस्ट लेवल है ना, उसका वो पीक पर पहुंच गया है। वहां पर जाकर उसने कहा है कि 600 ट्रक, रोज की बात हुई थी कि 600 ट्रक रोज जो है वो गाजा राहत के लिए पहुंचाए जाएंगे, लेकिन अब हम 300 ट्रक ही भेजेंगे और राफा बॉर्डर का जो इजिप्ट से राफा बॉर्डर लगता है उसको क्लोज कर दिया गया है। बहाना क्या है उसको सुनिए। बहाना यह है कि जिंदा लोगों को तो हमास ने रिहा कर दिया, 20 लोगों को तुरंत रिहा कर दिया, लेकिन जो मुर्दा लोगों को वापस करना था, जो लाशें वापस करनी थी, वो क्यों नहीं अब तक वापस हुई? ये इजराइल का कहना। ये सवाल आपके सामने आएगा तो आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि जो हमास 20 जिंदा लोगों को तुरंत रिहा कर देता है उसको लाशें देने में क्या दिक्कत है? लेकिन जरा अपना दिमाग लगाएंगे, जरा अपना दिल खोलेंगे और जरा देखेंगे कि पिछले 2 साल में गाजा में क्या हुआ तो आपको समझ में आएगा। मिलियंस ऑफ टन रबल पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, घर गिरा दिए गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए किसी के घर में किसी बंधक को रखा गया था और वो घर पूरा का पूरा गिरा दिया गया। 4 मंजिला 5 मंजिला घर जो है गिरा दिया गया और उसके रबल में वह बंधक दबा हुआ है, जो इजरायली बंधक है वह दबा हुआ है। उसको रबल में दबाकर वो मर गया, उस रबल में दबकर वो मर गया। OCHA और UN अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले के कारण लाखों लोगों तक भोजन और दवा नहीं पहुंच पा रही है। इजराइल का तर्क है कि हमास ने सभी मरे हुए बंधकों के शव नहीं लौटाए हैं, इसीलिए यह दबाव की नीति अपनाई गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में समझौते का हिस्सा था या एक और बहाना? हमास ने कहा है कि जिन शवों की तलाश की जा रही है वे अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और 3 दिनों में सबको ढूंढना संभव नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है भाई कि 3 दिन के अंदर उनको ढूंढ लिया जाए। आप खुद सोच के देखें, ये वही बात है जो आपके सुर से मेल खाती है। आप भी सोचेंगे तो लगेगा हाँ भाई हमास सही कह रहा है। उन्होंने साफ बताया कि सीज फायर के बाद राहत और खोज का वक्त चाहिए, फिर भी इजराइल की गोलाबारी जारी है। अल जजीरा और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को ही 9 फिलिस्तीनी गाजा सिटी और खान यूनिस में मारे गए। हमास का कहना है कि यह सीज फायर का सीधा उल्लंघन है। आगबंदी की बात की जाए तो सिर्फ उनकी ओर से लागू हुई, यानी कि हमास की ओर से लागू हुई, लेकिन इजराइल ने फायर बंद नहीं की है। उस पर आलोचकों का कहना है कि वह एड वेपनाइजेशन है, यानी कि ये जो सब इजराइल कर रहा है ये एक एड वेपनाइजेशन है, यानी मदद को राजनीतिक हथियार बनाना। मेडिकल एड और फिलिस्तीनियंस जैसी संस्थाओं ने इसे कानूनी रूप से शर्मनाक बताया, जो कि सबके लिए है, और नैतिक तोड़फोड़ बताया है। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल एक ही कारण से बार बार भरोसा तोड़ रहा है? क्या ये वही पैटर्न है जैसा पहले सीज फायर में देखा गया था और पीस डील्स में देखा गया था? जनवरी से अब तक हजारों से ज्यादा सीज फायर वॉयलेशंस UN में दर्ज हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश जिम्मेदारी जो है वो सीधी इजराइल पर जताई जाती है। आप कल्पना कीजिए कि कहीं पर उसकी कब्र बनाई गई थी, अपनी मौत वो मर गया। ज्यादातर को तो इजराइल ने खुद मारा है। इजराइल तो चाहता है कि सारे के सारे जो हैं वो मर जाएं ताकि ये पीस जो है ये बन ही ना पाए, ताकि ये डिमांड जो है वो खत्म हो जाए कि होस्टेजेस रिहा हो और हम अपनी मनमानी कर सके। तो मान लीजिए किसी की कब्र बनी और उसके ऊपर जो है रबल यानी कि मलबा गिरा हुआ है,
या वहां तक की पहुंचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो हमास कहां से निकालेगा, कहां से देगा? आप खुद सोचिए। हमास ने कल शाम को भी कहा कि जिन 4 लोगों की लाशों के बारे में हमको पता है और जहां हम आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वहां हम तुरंत जो है उन लाशों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां तक बाकी का सवाल है उनको ढूंढने में वक्त लगेगा। और खंडर है, मकान टूटकर गिर के पड़ा हुआ है, तो खंडर को हटाने में मशीनों की भी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, और वो एक दिन में नहीं हटाई जाएंगी। और इस बात को इजराइल अच्छी तरह से जानता है। ऐसा नहीं है कि इजराइल को ये बात समझ नहीं आएगी, हर किसी को, दूसरे जो 2 साल का बच्चा है वो भी इस बात को समझ जाएगा। लेकिन इजराइल ये सब जानते हुए भी किसी भी तरह का बहाना ढूंढ रहा है फिलिस्तीनियों को मारने का, उनको बर्बाद करने का, किसी भी तरह का बहाना ढूंढ रहा है सीज फायर तोड़ने का। और आप देख लीजिए ये शैतान ट्रंप जो है, जोकर ट्रंप, शैतान से ज्यादा जोकर ट्रंप जो कहा जाए इनको, कहते हैं कि सेकंड फेज शुरू हो गया है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, सेकंड फेज को शुरू कर दिया गया है, अब लाशें लौटाओ। तो उससे ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर सेकंड फेज शुरू हो गया है तो फिर जो है इजराइल जो है येलो लाइन से पीछे अपनी सेनाएं हटाना कब शुरू कर रहा है? अब तक क्यों नहीं हटाई हैं? कल एक परिवार को मार दिया गया, और क्यों मार दिया गया? क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो येलो लाइन क्रॉस करके जो नॉर्दर्न गाजा में अपने घर आना चाहता था। तो मतलब इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि इंसान अपने घर जाने के लायक भी नहीं बचा, वो नहीं चाहते कि वो अपना घर जाए। दुनिया में ज़रा बताइए अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अपने ही घर जाने से किसी को रोका जाता हो? कोई एक ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ इंसान पर यह पाबंदी हो। जबकि सेकंड फेज में यहाँ ये कहा गया था कि इजराइल अपनी सेना वापस लेगा और येलो लाइन जो है बनाई गई थी उससे पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल तो ट्रंप पर भी खड़ा होता है ना कि आखिर इजराइल ऐसा क्यों नहीं कर रहा। और इससे पहले एक जर्नलिस्ट को मरवा दिया गया था, वो काफ़ी खबर वायरल हुई थी, जो इजराइल के सपोर्ट पर वहाँ मिलिया है, वो पॉपुलर फॉर्म्स खुद को कहती है। उसने एक सैफरी जो एक पत्रकार को जो है मरवा दिया। सीधा हमला ये है कि इजराइल कैसे भी ये जो अपना जेनोसाइड है उसको जारी रखना चाहता है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि जब ऐसा हुआ हो, इससे पहले लेबनान के साथ सीज फायर हुआ, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ। इनकी हालत जो है इजराइल की इतनी ख़राब थी, हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न का जो पूरा का पूरा इजराइल है उसको खाली एक तरीके से कर दिया था। इजराइल ने पूरा खाली कर रखा था, लोग वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब सीज फायर हुआ, सीज फायर का फ़ायदा उठाकर क्या किया गया, अब आप ये भी जान लें, हिजबुल्लाह के हेड नसरुल्लाह साहब को मार दिया गया। और उसके बाद से आज तक लगातार सर्दर्न लेबनान का जो दक्षिण का लेबनान है, यहाँ पर हिजबुल्लाह का अच्छा खासा पावर है, बेस है हिजबुल्लाह का, जो लगातार हमले हो रहे हैं उस बेस पर। कभी हमला करके किसी की गाड़ी को उड़ा दिया जाता है, कभी जिसमें 4 लोग होते हैं उसको उड़ा दिया जाता है, कभी किसी का घर उड़ा दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो इजराइल है, ये जो नेतन्याहू है, ये शैतान है, ये कभी नहीं सुधरने वाला, इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ट्रम्प को तो परवाह है सिर्फ नोबेल प्राइज लेने की, जो कि उनका सपना था नोबेल लेने का, वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब जब उनका सपना टूट गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीज फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, शांति से वो बस यही चाहते हैं कि अब सपना तो मेरा टूट गया, अब सीज फायर टूटे ना टूटे, उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। ह्यूमैनिटेरियन चीफ जो है टॉम फ्लेचर ने इजराइल से अपील की है कि वह गाजा की ओर से अधिक सीमा पार यानी कि क्रॉसिंग के जो रास्ते हैं उसे खोले, ताकि मानवीय सहायता की बड़ी मात्रा वहाँ पहुँच सके, क्योंकि फिलहाल हालत बेहद नाजुक है। फ्लेचर ने कहा है कि अगर हमने इस अमेरिकी मध्यस्थता से हासिल हुई प्रगति को बर्बाद कर दिया तो ये पूरी शांति पहल के लिए खतरनाक साबित होगा। उन्होंने हमास से भी आग्रह किया है वे समझौते की सभी शर्तों को पूरा करें और सभी मृत बंधकों के शव को जल्द से जल्द लौटाए। इजराइल में इस देरी को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। राफा क्रॉसिंग जो मिस्र और दक्षिणी गाजा के बीच की मुख्य सीमा है, बुधवार तक बंद रही। ये रास्ता था जहां से जो है अधिकांश मानवीय सहायता जो है वो गाजा पहुंच रही थी, लेकिन अब यहां पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गाजा के अंदर लोग पहले से ही खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं, क्योंकि दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जब आपको पता है कि सामान की कमी होती है तो इन्फ्लेशन अपना बढ़ जाती है, और सभी को डर है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है, क्योंकि नेतन्याहू पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मानवीय मदद तो 10 अक्टूबर को ही समझौते के बाद से आ रही थी, लेकिन अब हमास सोमवार तक सभी 28 मृत बंधकों के शव वापस नहीं दे पाया। तब इजराइल ने मदद जो है वो सीमित करने की धमकी दी है, बल्कि रोक दी है। 600 से 300 ट्रक कर दिए हैं और राफा बॉर्डर से रोक लगा दी है। अब तक सिर्फ 7 शव जो है इजराइल को लौटाए गए हैं और 2 और को बुधवार रात तक दी जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। फ्लेचर का कहना है, उन्होंने आगाह किया है कि मदद रोकनी सौदेबाजी का औजार नहीं हो सकता। इजराइल को अपने वादे के मुताबिक हजारों ट्रकों की मानवीय सहायता को जाने देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर लाखों जिंदगियां निर्भर हैं। संघर्ष से जूझती गाजा की घाटी में हर सीज फायर उम्मीद और सांशे दोनों लेकर आती है। आज जब संयुक्त राष्ट्र से लेकर
आम नागरिक तक एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस बार इंसानियत की जीत होगी या एक बार और समझौता टूट जाएगा। जवाब खोजने के लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, हमें सवाल करने होंगे, लेकिन सोचिए, सवाल कीजिए और सच्चाई की तलाश में जुड़े रहिए द नवजीवन न्यूज़ चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी इस वीडियो पर राय ज़रूर रखें।